रावलपिंडी का पहला मैच हो रहा है, रन फेस्ट एक्सपेक्टेशन है या कोई चीजें चेंज हुई हैं इस स्क्वायर में फ्रॉम द एक्चुअल नेचर ऑफ द रावलपिंडी पिच? नहीं, मुझे लगता है कि रन्स तो होंगे, लेकिन क्योंकि अभी रिसेंटली बारिशें हुई हैं उधर, तो जो पहली इनिंग होगी मुझे लगता है कि वो फास्ट बॉलर या स्पिनर को थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन स्टिल वहाँ पे रन्स होंगे। तो मुझे लगता है कि हाई स्कोरिंग, जिस तरह का ओबियसली पिंडी की पिचेस होती हैं हाई स्कोरिंग, तो वैसा ही मैच देखने को मिलेगा। सलमान, व्हाट डू यू से अबाउट द पिच एंड ऑल्सो जो स्टार्ट के 10 ओवर्स होंगे, जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है, डू यू थिंक कि वो एक डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट वहाँ बना सकते हैं स्टार्टिंग 10 ओवर्स में? देखिए, अभी ना पिंडी में रीजनल अंडर 17 की चैंपियनशिप चल रही है। व्हेन इट रेन्ड और उसके अगले दिन मैच हुआ तो 300 रन्स बने। सो इसका, और यहाँ पर तो कवर्स भी मौजूद हैं, हर चीज़, और मैन पावर। सो आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड कंडीशंस। बट जब तक स्ट्रिप को मैं खुद से देख ना लूँ, आई कैन नॉट टेल कि मैं इस पे मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं। जो इसने कहा है वो नेचर ऑफ द पिच, आई थिंक दैट विल रिमेन द सेम। बट अगर कोई पर्टिकुलर चेंजेस होंगे तो वो तो आप पिच को देख के फील करके देन यू कैन टेल कि क्या होगा। उससे पहले तो इट्स और आगे चल के शॉट पिच इन द रिपोर्ट जब डार्क। देखेंगे तो उसके बाद असेसमेंट लेंगे। बात हो रही है बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड की। तो हसन रिजवान की कप्तानी पर कल हमने अच्छा, नहीं, कमिंग बैक टू दिस, जो एक बांग्लादेश का एक क्रिटिसिज्म नहीं, सरप्राइज का एलिमेंट जो हमने देखा था वो ये था कि जो उनका पहला मैच था वो दुबई में था, इंडिया के खिलाफ था, और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उसकी बिल्डअप हो रही थी कि इनकी अब रिलायंस ज़्यादा उनके पेस बॉलर्स के लिए। अगर इन चारों वेन्यूज़ में कोई जगह है जहां पर उनके पेस बॉलर्स को सपोर्ट मिल सकती है या उनका रोल ज़्यादा नुमाया होगा, वो रावलपिंडी है। वी डोंट नो वेदर व्हाट वाज द रीज़न नाहिद राना के पीछे, लेकिन विद तस्कीन, विद दीज गाइज, आपको लगता है कि दे कैन ट्रबल न्यूजीलैंड अर्ली ऑन हेयर? दे कैन, जिस तरह उनकी बॉलिंग लाइनअप में थोड़ी बहुत फायर है, जिस तरह तस्कीन है, इज़ इन अ गुड फॉर्म, फिर नाहिद राना है, लेट्स सी के वो खेलते हैं या नहीं खेलते। इवन कि उनके जो तीसरे बॉलर हैं वो लगते नहीं हैं कि उस तरह फास्ट बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनकी जो लाइनर लेंथ है वो बहुत अच्छी है, तो वो कर सकते हो। स्पेशली पिंडी में वी नो के हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, और जितना मैं खेला वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत अंडर लाइट्स हेल्प मिलती है, बॉल थोड़ा बहुत स्विंग होता है, क्योंकि वो वेदर ऐसा है थोड़ा बहुत। और अभी आई नो के जो है सर्दियाँ वो जा रही हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे रात में थोड़ा बहुत जो बॉल है वो स्विंग होगा। अच्छा हसन, आप थ्रू आउट ना हर मैच में एक बात आइडेंटिफाई करते रहे हैं कि कौन सी लेंथ हिट होनी चाहिए थी या कौन सी लेंथ इफेक्टिव रही थी। अगर इस वक्त ऑब्वियस सी बात है, कबलस वक्त है, हमने पिच रिपोर्ट नहीं देखी हुई, हमने पहला बॉल पढ़ते नहीं देखा अभी तक पिच पर, लेकिन ट्रेडिशनली रावलपिंडी में जब आप खेल रहे होते हैं तो आपका इनिशियल प्लान क्या होता है? कौन सी लेंथ को दिमाग में रखते हैं? या अल्लाह तेरी सुपुर्द। देखिए, अगेन वही, यहाँ पे भी वही हार्ड लाइन जो है वही काम आएगी, लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि अगर इफ़ यू हैव पेस सो यूज़ योर बाउंसर्स, तो यहाँ पे बाउंसर जो है वो फ्लाई करता है। इवन दो के बॉल भी बहुत फ्लाई करती है यहाँ पे बाउंड्रीज की तरफ, बट यहाँ पे बाउंसर जो है वो बहुत इफेक्टिव होगा। और हमने देखा है जिस तरह नाहिद के पास पेस है, तस्कीन के पास पेस है, या न्यूजीलैंडर के जो बॉलर्स हैं उनके पास भी हेल्दी पेस है, तो जो है यहाँ पे बाउंसर भी बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है जी, पॉइंट्स टेबल पे भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। ये इस वक्त जो ग्रुप की सूरत हाल है, अगर हम वो देख लें जस्ट सो दैट वी कैन ब्रिंग दिस कॉन्वर्सेशन इनटू कॉन्टेक्स्ट। इंडिया अपने दोनों मैचेस जीत कर इज टॉप ऑफ द ग्रुप एंड दे हैव क्वालिफाइड, जबकि न्यूजीलैंड, थैंक्स टू नॉट जस्ट द विन बट ऑल्सो दैट कन्विंसिंग विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान, उनका नेट रन रेट बहुत अच्छी सिचुएशन में है, और बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हैव येट टू रजिस्टर विन। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश दोनों ने भी अपना दूसरा मैच नहीं खेला, लेकिन हमने इस वक्त दोनों का दूसरा मैच बना दिया हुआ है, अभी किसी को विन दी नहीं है यहाँ पे। तो खैर, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर दूँ, बट दिस इज़ अ बिग गेम बिकॉज दिस कैन प्रिटी मच डिटर्मिन what is going to be Pakistan's fate, but उस पर कॉन्वर्सेशन नहीं करते। लेट्स जस्ट ब्रिंग दिस बैक। हमने हिस्टोरिकली रावलपिंडी में रिसेंटली बहुत ज़्यादा देखा है न्यूजीलैंड को खेलते हुए, और उसमें एक प्लेयर जो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करता रहा है, वो अभी उनकी 11 में भी फीचर नहीं कर रहा, वो मार्क चैपमैन है। इस वक्त आपको लगता है कि वो थोड़ा सा सोच सकते हैं, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, प्रॉब्ली ब्रिंग हिम इन फॉर वन ऑफ द अदर बैटर्स? अदरवाइज तो उनके सारे टॉप 6 क्लिक तो कर ही रहे हैं। वेल,
नॉट अ क्रिकेटिंग रीजन टू हैव हिम बैक बिकॉज सारों ने तो स्कोर किया. अगर आप उनकी टॉप 6 देखें, मेरा ख्याल है डेविन कॉनवॉय के अलावा सब ने 100 कर दिया जब से पाकिस्तान आए. वो भी और कॉनवॉय 98 ने भी पे। 90 की है 2 दफ़ा. जस्ट वो लैंडमार्क उस पे वो उसने क्रॉस नहीं किया. सो आई थिंक देयर इज नो रीजन और एनी बॉलिंग एडवांटेज दैट Bangladeshi pacers might feel that they have will be more suited to the New Zealanders क्योंकि ज़्यादा लंबे हैं, उनकी स्पीडें ज़्यादा हैं, उनका बॉल ज़्यादा स्विंग करने की कैपेबिलिटी है. और अभी मैं उनकी वीडियो देख रहा था रात को, आई थिंक वो इस्लामाबाद क्लब में थे और सारे के सारे फास्ट बॉलर्स की वो वीडियो आई हुई है, सब सेंटर में बॉलिंग कर रहे थे जाके. सो दे वुड फील द कंडीशंस और उसमें तो वैसे खासी ड्यू भी नज़र आ रही थी. सो मे बी इफ़ दैट्स अ फैक्टर टुडे तो टॉस जीत के वो डिटरमिन करे कि पहले कौन खेलता है और बाद में. मुसलमान जब इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और रावलपिंडी में तो वो ड्यू वाला स्प्रे भी तो पड़ता है ना. स्प्रे तो कदाफी भी किया था उन्होंने इंग्लैंड के और ये ऑस्ट्रेलिया के मैच में, लेकिन काम तो ख़राब हुआ है. सो स्प्रे का 100% एश्योरिटी नहीं होती कि ये आज इफेक्टिव होगा या नहीं होगा. ड्यू का इन्फ्लुएंस कितना है नोबडी नोज. एक्सपेक्टेड चीज़ एक और है लेकिन जो एक्चुअल होती है उसकी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तो नहीं है. ठीक है. और अभी रिसेंटली क्योंकि वहाँ पे बारिशें भी हुई हुई हैं, डू यू थिंक दैट इज़ गोइंग टू हैव एनी मैसिव इम्पैक्ट या आई थिंक 1.5-2 दिन काफ़ी थे फॉर. पिच तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जितनी मैं क्रिकेट वहाँ पे खेला हूँ, जो डे वाली बॉलिंग है उसमें आपको हेल्प मिलती है. अर्ली ऑन आपको फास्ट बॉलर को भी हेल्प मिलती है और स्पिनर को भी ग्रिप होता है, नए बॉल से ग्रिप होता है. लेकिन जैसे ही उसको धूप ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है तो वो पिच तो वैसे ही अच्छा होता है. और सेकेंड इनिंग में अर्ली ऑन लाइट्स में जिस तरह हसन ने बात की है, आपको 8 से 10 ओवर आपको स्विंग मिलता है. लेकिन अब यू नेवर नो, क्योंकि हम पिच तो अब देखेंगे तभी चीज़ों को ज़्यादा आइडिया होगा. ये तो हम जो अज्यूम कर रहे हैं कि जिस तरह की रिसेंट पास्ट में पिंडी की पिच खेली है उस तरह से हम बता रहे हैं. ठीक है. एक बात थ्रू आउट सलमान पॉइंट आउट करते रहे हैं, ख़ासतौर पे 50 ओवर क्रिकेट को लेकर, कि टीम्स वही सक्सेसफुल आपको नज़र आती हैं जिनके टॉप 6 बैटर्स ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स कंज्यूम करते हैं और वो परफॉर्म करते हैं. न्यूजीलैंड के जो टॉप 6-7 बैटर्स हैं, दे हैव बीन फिनोमिनल. लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट देयर नंबर्स एंड देयर परफॉर्मेंसेस, क्योंकि आपने एक बहुत मैसिव बात वो भी पॉइंट आउट की हुई है कि तकरीबन हर बंदा एक सेंचुरी कर चुका है. बट दिस इज़ द लिस्ट ऑफ देयर बैटर्स. कायनात, इफ यू कैन जस्ट वॉक अस थ्रू दिस. Well, absolutely. They have all been in form और हमने पिछले गेम्स में भी देखा है, ट्राई सीरीज में भी देखा है जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट. हर बैटर उनका परफॉर्म कर रहा है. इस वक्त हमारे पास जो हम देखना चाहें कि बाहर से अगर किसी प्लेयर को अंदर लाना है तो उनके टॉप ऑर्डर में से किसी बैटर को निकालना पड़े तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक उन सबको रेस्ट ही कराएं तो ज़्यादा बेहतर है बिकॉज द टीम इज़ इन फॉर्म. सलमान, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? वेल आई एग्री विद यू कि किसकी जगह लाएंगे. यू नो देयर इज नो स्पेस. बट अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आता है, तो ही विल कम इन एज गुड एज जो बंदा बाहर जा रहा है. सो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी फॉर अ कैप्टन फॉर अ टीम कि यार कोई फर्क ही नहीं फील हो रहा. अभी तो रविंद्रा जडेजा बाहर है वो बॉल लगने की वजह से, वरना ही वाज इक्वली गुड जो खेल रहे हैं. और उसने एशिया में वर्ल्ड कप में उसे 3-4 हंड्रेड्स किए थे. सो एवरीबडी देयर इज समबडी हु कैन विन यू अ गेम. लेथम पहले 2-3 मैच नहीं चला, व्हेन इट मैटर्ड मोस्ट ही स्कोर्ड 100. उससे पहले ट्राई नेशन के फाइनल में थोड़ा सा प्रेशर आया, वहाँ पे आके उसने 50 कर दी. एंड ही कीप्स विकेट एज वेल. उसके साथ फिलिप्स भी है जो बॉलिंग भी कर रहा है और विकेट कीपिंग भी कर सकता है. सो आई मीन ये तो फील्डिंग भी कर रहा है. 3D से आगे निकल गए, 4 डायमेंशनल हो गए. एब्सोल्युटली फुल पैकेज इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम है. उन्होंने इतना स्कोर भी किया हुआ है. बट इफ यू टॉक अबाउट बांग्ला, यू वांट टू ऐड समथिंग मेरे शादाब? ख्याल से आप इनके स्ट्राइक रेट भी अगर देखे जाए ना, जिस तरह हैदर भाई ने बात की है कि बॉलिंग कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग खेलें, टॉप 6 ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग भी खेलें और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स भी करें अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ. ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देखें स्ट्राइक रेट कॉनवे के अलावा सबका स्ट्राइक रेट देखें वो 90 है, 90 प्लस है. 90+. तो इससे आपको आइडिया इससे बल्कि आपको काफी हद तक अच्छा. उनका गेम प्लान भी पता चल जाता है कि हैदर भाई- कॉनवे, केन विलियमसन एंड टू सम एक्सटेंट डैरिल मिचेल के इर्द गिर्द ये खेलते हैं. बट इसमें जो खासियत है वो ये है कि ये मल्टीपल गियर्स के वाले प्लेयर्स हैं यस, सारे. ये लोग जब बॉल्स कंज्यूम कर लेते हैं ना उसके बाद आउट नहीं होते. हाँ. ये विकेट थ्रो नहीं करते. अगर आप विलियमसन और डैरिल मिचेल की पार्टनरशिप देखें पाकिस्तान के अगेंस्ट, उससे पहले ट्राई नेशंस में देखें, तो इन्होंने काफ़ी वक्त लिया है. पहले 10 ओवर्स में देवर लेस देन 50, 20 ओवर तक 100 नहीं था. लेकिन उसके बाद वो अपना जो उन्होंने टाइम कंज्यूम किया होता है, दे मेक यूज़ ऑफ इट. Utilize हम वहाँ पर फेल हुए हैं कि सेट होके हमने विकेट्स थ्रो की. जस्ट अ जनरल कंपैरिजन. सो दिस इज व्हाई दे आर डूइंग सो वेल. अच्छा, हसन, एक बात जो हमने इनके पहले मैच से पहले न्यूजीलैंड के हमने उस पर ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस प्री मैच नहीं किया था, पोस्ट मैच थोड़ी सी बात हो गई थी जब पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, वो ये था
कि इनका फास्ट बॉलिंग जो अटैक है एटलीस्ट ऑन पेपर वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल ले- इनके पास विलो सिर्फ रॉक और एक ये ऐसे बॉलर हैं मैट हेनरी जो काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, बट उनके पास इतनी फायर है बैटिंग में, फिर उनके पास एक स्पिनर भी अच्छा है। यस आई नो कि उनके दूसरा दो भी ब्रेसवेल दूसरा भी है या दूसरा भी ब्रेसवेल एज वेल गुड Phillips ऑलराउंडर। भी। सॉरी फिलिप्स हाँ फिलिप्स रचिन रविंद्रा का भी नाम ले लो, वो सारों बाहर के है नाम अभी, इस वक्त बाहर डाल दो है। ना, उसे सेंटेंस ना कंप्लीट करने। चल बोल मेरा भाई, शराब छोड़ खान भी इन्हें। है उनके पास ठीक ही होना लेकिन देखें अगेन वही बात है, उनको बहुमत नहीं ट्रस्ट है है इनके अपनी बहुमत हर नहीं प्लेयर है के ना। ऊपर, और वो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। जिस तरह का उनका बेंच जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इनएक्सपीरियंस तो है उनकी बॉलिंग, दो बॉलर जो है इनएक्सपीरियंस तो है। और हमने जैसे देखा है कि जो स्मिथ थे उनके बॉलर जो पाकिस्तान अगेंस्ट खेले हैं, तो उन्होंने कहाँ पे जाके बॉलिंग शुरू किया है। तो उनके पास वैरायटी है, उनके पास ऑप्शंस हैं, दे कैन यूटिलाइज रियली वेल।